सो जैसे ही आप यहाँ पे वाउचर क्रिएटर में लॉगिन करेंगे, आपके पास यहाँ पे दो जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपके लॉगिन हो जाएंगे। एक तो फाइनेंस वाउचर क्रिएटर है, एक जो है फाइनेंस पेमेंट क्रिएटर है। सो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि इसमें वाउचर क्रिएट कैसे करना है आपने। मान लो एक तो आपके जैसे कॉन्ट्रैक्टर बिल, जैसे वर्क ऑर्डर से होता है आपका कॉन्ट्रैक्टर बिल, फिर बिल से वाउचर क्रिएट होता है। और वैसे ही सप्लाई ऑर्डर में आपका परचेज ऑर्डर होगा, परचेज ऑर्डर से आपका बिल क्रिएट होगा, और उस बिल से जो है यहाँ पे आपका वाउचर फ्रॉम बिल में आपके जो है यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो है वर्क से रिलेटेड ये बिल आ जाएंगे, परचेज से रिलेटेड ये बिल आ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी डाला नहीं है, तो परचेज ऑर्डर से। अब तीसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे यहाँ पे कि आप यहाँ पे जर्नल वाउचर में जो हमारी एक जर्नल एंट्री होती है, लाइक जर्नल वाउचर में डिफरेंट टाइप की एंट्रीज हो सकती है, आपकी सैलरी की हो सकती है, आप यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस बुक कर सकते हैं। फिर आपका अगर परचेज की एंट्री भी यहाँ पे हो सकती है, और कॉन्ट्रैक्टर की भी, मतलब अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे जो है जनरल एंट्री जो है वो यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे हमारे पास वाउचर सब टाइप रहते हैं, जैसे जनरल हो गया, वर्क से रिलेटेड हो गया, परचेज से हो गया, फिक्स्ड एसेट से हो गया, एक्सपेंसेस से हो गया, और रिसीट से हो गया। तो आप कोई भी एक्सपेंसेस की एंट्री कर रहे हैं, या आप परचेज की या वर्क्स की कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे आपको बताया है कि यहाँ पे जो है आपने सब लेजर क्रिएट करने हैं और डिडक्शन जो है मैप करनी है। जो भी इसमें डिडक्शन आपकी लगेगी, टीडीएस की है या कोई भी है, तो वो जो है सबसे पहले आपने यहाँ पे सब लेजर क्रिएट करने हैं। सब लेजर जो है आपके यहाँ पे पेमेंट क्रिएटर पर आप जाएंगे, फाइनेंस मॉड्यूल में, फाइनेंस में, मास्टर्स में, ये आपको सब लेजर क्रिएशन का यहाँ पे ऑप्शन है। तो आपके डिफरेंट टाइप के जितने भी सब लेजर होते हैं, जैसे सब लेजर क्या होते हैं कि आपने एक क्रेडिटर के अंडर जो आपके डिफरेंट, क्रेडिटर आपका मेन लेजर हुआ, उसके अंडर जो सब लेजर होंगे। अब क्रेडिटर में आपके बहुत सारे सप्लायर भी होंगे, कॉन्ट्रैक्टर भी होंगे। क्रेडिटर बेसिकली वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसा देना है। तो हमारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लाइक आपके सैलरी पेबल के होंगे क्रेडिटर, कि आपका कोई जैसे आउटसोर्सिंग सर्विसेज दे रहा है तो वो भी आपका सब लेजर में होगा। फिर आप किसी से कुछ परचेज कर रहे हैं तो वो भी क्रेडिटर के अंडर आपके सब लेजर में क्रिएट होगा। फिर आप कोई खर्चा जैसे है, आपके डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हैं, तो सबके वहाँ यहाँ पे आपके सब लेजर क्रिएट होंगे। तो अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे। आप एक बिल से जो है, बिल से भी आप यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे वर्क ऑर्डर से आपका बिल बनेगा, बिल से फिर आपका जो है वो जो होगा पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। वैसे ही फिर आपका यहाँ जनरल वाउचर का है, जनरल वाउचर से भी आप अपना जो है पेमेंट वो जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी मान लो हम कोई एक एक्सपेंसेस का ले लेते हैं। यहाँ पे आपका जैसे एक्सपेंसेस का है, मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी है आपकी, जो आप ऑफिस यूज का है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका पार्टी नेम आ जाएगा। तो मैक्सिमम हमारे यहाँ पे जो ये रहता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसका आ जाएगा। यहाँ पे उनका बिल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे पार्टी बिल की मतलब जब जो भी उसकी डेट होगी वो आ जाएगी, जो बिल की डेट रहेगी। यहाँ पे आपका फंड आ जाएगा कि कौन से फंड के अंडर आप पेमेंट कर रहे हैं। सो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो डे टू डे एक्सपेंसेस में ही है, मतलब वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है, तो ये रेवेन्यू फंड या म्यूनिसिपल फंड के अंडर आएगा। तो यहाँ पे मैं ये रेवेन्यू फंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपकी ब्रांच आ जाएगी, जो भी आपकी ब्रांच रहेगी। यहाँ पे स्कीम, इन केस कोई और आप ले रहे हैं तो स्कीम यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपकी नरेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपका अकाउंट कोड आ जाएगा। तो आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट कर रहे हैं, ये आपका ऑफिस मेंटेनेंस के अंडर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का आ गया।
या आपका बल्क परचेज इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। सो जो भी आपका डिफरेंट टाइप का रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सो जितने भी आपके खर्चे हैं वो डेबिट होते हैं, होता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे आपका जैसे मान लो 5,000 आपका आया है, तो यहाँ पे आप इसकी वो डाल सकते हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव फॉर द मंथ ऑफ जून। यहाँ पे आपकी वो आ गई। फिर यहाँ पे आपके वो आ जाएंगे क्रेडिटर। तो आप जैसे क्रेडिटर यहाँ पे करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट उसको ना पेमेंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपके यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइडर में ये आ जाएगा आपका, जैसे डिफरेंट टाइप के हैं। वैसे आप इसको क्रेडिटर सप्लायर पेबल में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको बना एक और कोड क्रिएट करके यहाँ पे ये यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइडर में डाल दिया है। तो यहाँ पे आपका ये आ गया 5,000। तो जैसे ही आप ये वाला कोड जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सो इसके डिफरेंट जो भी हैं आपके सब लेजर, ये सब लेजर डिटेल है यहाँ पे आपकी ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंट सब लेजर हैं वो यहाँ पे खुद ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने पहले ही क्रिएट करके रखा है HPSCBL। यहाँ पे आप छोटा सा ये सर्च वाला जो है, तो जितने भी आपके क्रेडिटर होंगे, मतलब क्रेडिटर के सब लेजर होंगे, वो इस हेड के अंडर 3501007 के अंडर जितने भी आपके सब लेजर होंगे वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। आपको पहले पर सब लेजर क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट पेबल है वो यहाँ पे आ जाएगा 5,000। अब इसको या तो आप क्रिएट एंड अप्रूव कर सकते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट एंड अप्रूव कर रहा हूँ, या अगर आपको अप्रूवल के लिए भेजना है तो आप अप्रूवल के लिए जो है आगे भेज के फिर वहां से अप्रूव होके आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारा वाउचर जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अब मैं जाऊंगा फाइनेंस पेमेंट क्रिएटर में। यहाँ पे हमारा ये फाइनेंस मॉड्यूल में आपके ट्रांजेक्शन में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, बिल पेमेंट में जाएंगे। यहाँ पे फंड सेलेक्ट कर दिया मैंने, वहां पर रेवेन्यू फंड किया था। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस बिल में ये 5,000 की हमारी एंट्री आ गई है जो है पेमेंट के लिए। तो अब मैं इसको टिक करूंगा। अब यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है पेमेंट के, चेक है, कंसोलिडेटेड चेक है, आरटीजीएस है। आरटीजीएस उन्हीं केसेस में होता है जैसे सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर का जो है हमारी बैंक की डिटेल पहले ही फिलअप होती है, तो वो जो है आरटीजीएस यहाँ से हो सकती है। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो है हमने सब लेजर पे जो है अभी बैंक डिटेल का ऑप्शन अभी वो इनेबल नहीं करा है, इन फ्यूचर हो जाएगा। तो अभी जो है हम इनको सिर्फ चेक से ही पेमेंट करते हैं। तो चेक का भी मैंने बता दिया था कि चेक को आपने जो है मास्टर्स में जाके पहले ही अपनी चेक बुक जो है वो एंटर कर लेनी है। तो हम यहाँ पे इसको बिल पेमेंट में हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमारा फंड सिलेक्ट हो गया है, ब्रांच आ जाएगी हमारी। जैसे मैंने अकाउंट्स ब्रांच ले ली यहाँ पे, ये आपकी अकाउंट्स ब्रांच आ गई। फंक्शन आ गया, फंक्शन में आपका अकाउंट सेल ले लिया। ये वाउचर डेट आ गई। यहाँ पे जो आपके रेवेन्यू फंड के अंडर जितने भी बैंक अकाउंट है वो आपके आ जाएंगे। अब मान लो यहाँ पे मैं HDFC बैंक ले लेता हूँ या AU स्मॉल बैंक है, वो यहाँ ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, जिससे आपने जिस भी अकाउंट से पेमेंट करनी होंगी वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी नरेशन आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ जून 25 पेड। या आपकी यहाँ पेड की वो नरेशन आ जाएगी।
यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आएगा, आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी जो हायर अथॉरिटी है उनके पास, या फिर यहाँ से क्रिएट एंड अप्रूव कर सकते हैं। तो ये मेरा जो है अप्रूव हो गया। अब पेमेंट में क्या है कि आपका ये पेमेंट जो है बिल पेमेंट वाउचर आ गया। आप इसको यहाँ से प्रिंट करके जो है इसका प्रिंट आउट लेके जो है अपना वाउचर जो आपका जेवी का होता है वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो ये जो है आपका सिर्फ पेमेंट का वाउचर हुआ है। अब आपने क्या करना है, आगे इस पेमेंट को प्रोसेस करना है, आपको एक चेक लगाना पड़ेगा और ये पेमेंट जो है फिर बैंक में जाएगी। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे पेमेंट में आप जाएंगे, चेक असाइनमेंट में जाएंगे। तो यहाँ पे फिर आप जो है जैसे आपने जो भी आपकी चेकबुक में जो भी आपका मतलब बैंक रहेगा वो आप यहाँ पे मतलब सेलेक्ट करेंगे। जैसे अभी एच डी एफ सी बैंक था हमारा, ये हमारा एच डी एफ सी बैंक आ गया, ये अकाउंट नंबर आ गया। तो यहाँ से जो है आपका जो चेक नंबर है वो असाइन कर रहे हैं। अभी जो है ना चेक असाइन होगा। तो यहाँ पे सर्च करेंगे आप, ये आपकी जो पेमेंट है यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपका चेक नंबर आएगा, जो भी चेक बुक से आप असाइन करेंगे, क्योंकि वो वहाँ भी चेक का एक फोलियो होता है। सो जो आप असाइन करेंगे वो चेक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। मतलब मुझे ध्यान नहीं है यहाँ पे हमने क्या डाला है, पर मान लो हाँ यहाँ पे आपका जैसे 5 तक हमने पहले कर दिए थे, तो मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया। या इसमें जो है चेक पहले से मतलब जो है असाइन नहीं है। तो आप यहाँ बैंक में जाके अकाउंट्स चेक, यहाँ पे आप फंड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, ये अकाउंट नंबर आ गया, फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे जो आपकी चेक बुक में होंगे ना फ्रॉम चेक नंबर, जैसे एक चेक बुक पड़ी होती है आपके पास, तो वो नंबर यहाँ पे डाल देंगे। मान लो मैं यहाँ पे डाल दिया अभी 10011050। तो यहाँ पे मैं क्लिक टू ऐड न्यू चेक करूँगा। यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी जब भी आपकी चेक बुक रिसीव हुई होगी। तो यहाँ पे आपके जो है चेक अलॉट हो गए। तो अब आप क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन में जाएंगे, पेमेंट में, यहाँ पे अब आप चेक असाइनमेंट करेंगे। आप पहले यहाँ पे पेमेंट पे जाएंगे, रेवेन्यू, ये आपका आ गया। यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है चेक नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। चेक असाइनमेंट में यहाँ पे आपका रेवेन्यू फंड आ गया। मुझे लग रहा है यहाँ पे बैंक का इशू आ रहा है, वहाँ पे शायद। यहाँ मास्टर पे जाके आपको अकाउंट चेक में रेवेन्यू फंड आ गया। ये मुझे लग रहा है मैंने किसी और उसमें डाल दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जैसे मैं इसमें कर देता हूँ, ये आपका यहाँ पे आ गया, अकाउंट्स ब्रांच आ गई। तो अब आप यहाँ पेमेंट में जाएंगे, अब आपको वहाँ पे जो है वो चेक असाइनमेंट में आ जाएगा। ये रेवेन्यू फंड आ गया, ये एच डी एफ सी आ गया। तो यहाँ पे जब आपका ईयर कोड आ जाएगा तो मतलब आपके जो है चेक असाइंड हैं। तो मैं यहाँ पे अब जैसे वही है 100001, ये मेरा असाइंड हो गया।
ये असाइन चेक करूंगा यहाँ पे आपकी बैंक एडवाइस आ जाएगी। इसमें क्या है कि आपको डिटेल डालने को आ जाएगी, जैसे जो आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं उसका बैंक अकाउंट एंड ऑल। तो ये देखो यहाँ पार्टी अकाउंट नंबर आ जाएगा, पार्टी बैंक नेम आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगी, यहाँ IFSC कोड आ जाएगा। इसको आप अपने चेक के साथ जो है पिन करके जो है बैंक में भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था आपका एक पूरा प्रोसीजर है, कैसे वाउचर क्रिएट होना है, उसके बाद पेमेंट कैसे होनी है।